हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 हार्ली डेविडसन X440। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों प्राइस आपको अभी यहाँ पर कितना पे करना हो रहा है, कितना आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको क्या देखने को मिल जाएगी, ऑफर्स वगैरह, फेस्टिव सीजन में कुछ है या नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि 2023 से आने वाले सालों में अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SMSG हीरो बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक रिव्यू पहुंचा सकूं। शोरूम को अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो की है वो बताना चाहूँ। देख सकते हैं हाल के लोगों के साथ ये जो प्रीमियम सी वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर अभी कर देते हैं इंसर्ट और चलते हैं इसके फ्रंट व्यू में बात करते हैं अबाउट द हेडलैम्प। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं हेडलैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का तो सेटअप मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आपको ये जो मतलब जो प्रोजेक्टर लैंप है 3 वो आप लोग भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एक बार मैं इसकी जो इग्निशन है उसको ऑन कर दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी आपको जलती हुई दिख रही है और यहीं से आप पास लाइट हाई बीम लोडिंग ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये पास लाइट चल रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो हाई बीम है वो भी आप लोगों को जलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ली डेविडसन का जो लोगो है, मतलब जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का भी ऑप्शन मिल रहा है। एक बार दोबारा की को हम लोग यहाँ पर ऑन कर देते हैं। बाकी एलईडी का ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। हार्ली का जो लोगो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। लेकिन हाँ, ये जो डिजाइन है वो आप लोग को थोड़ी सी वो रेट्रो फील बिल्कुल यहाँ पर दे रही है। अब दोस्तों इसको हम लोग बंद कर देते हैं। नीचे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो मेटल की जो मडगार्ड है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रही है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर 18 इंच की अलॉय व्हील के साथ देखने में मिलती है। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये आप लोग को जो अलॉय मिल रही है, यहाँ पे को डायमंड कट अलॉय व्हील देखने में मिल रही है। तो डिजाइन आप लोगों को लग कैसी रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलता है। सबसे जो बेस वेरिएंट है वो है डेनिम, देन आपको विविड देखने को मिल जाएगा, देन आप लोगों को ये जो X440S मॉडल, ये वाली जो मॉडल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग बेस मॉडल में जाते हैं तो सिर्फ एक ही कलर है। अगर आप लोग मतलब विविड मॉडल में आते हैं तो वहाँ पर आप लोग को सिल्वर और रेड कलर देखने में मिलेगी। देन टॉप मॉडल में यहाँ पर ये मैट ब्लैक कलर ही देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इस टॉप वेरिएंट में आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ चीजें खास आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर इंजन में ये जो कलरिंग वगैरह उसमें आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी। देन अगर आप लोग ये अलॉय व्हील में आ रहे हैं तो यहाँ पहली बात तो ये कि बेस मॉडल जो आती है वहाँ पर आप लोगों को ये स्पोक व्हील देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलॉय व्हील में साथ ही यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रही है, तो ये भी एक डिफरेंस है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर जो SOS टेक्नोलॉजी है, मतलब इमरजेंसी कॉलिंग वगैरह के लिए, वो भी आप लोगों को यहाँ पर खास देखने में मिल जाता है। आगे बताऊंगा दोस्तों और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो प्राइस है वो बता दूं। यहाँ पर अगर आप बेस मॉडल पे जाते हैं 2,09,000 तक मिलेगी। अगर आप लोग इसकी मिड मॉडल में आते हैं तो 2,31,000 से 32,000 तक में मिलेगी। और ये जो आप टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो 2,54,000 तक में मिल जाएगा आपको देखने को। बाकी एग्जैक्ट जो प्राइसेस है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ली होगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो सेफ्टी है उसके बारे में बता दूं। डुअल चैनल ABS आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही फ्रंट में यहाँ पर जो ABS की रिंग है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सामने में अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो 320 mm की बड़ी सी आपको ये डिस्क के साथ बाइब्रेक की जो कैलिपर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और 43 mm की यहाँ पर ये जो USD फोक है KYB कायाबा की, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। साथ ही रिफ्लेक्टर तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन पर यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप लोगों को 440cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। लेकिन दोस्तों इंजन में थोड़ी सी चीजें खास है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पावर यहाँ पर आप लोग को 27 bhp तक की देखने को मिल जाएगी 6000 RPM पे। और वही अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क 38 Nm तक की आपको 4000 RPM पे मिलेगी। तो दोस्तों चाहे पावर हो चाहे टॉर्क आप लोग को बहुत ही कम RPM में देखने को मिले, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है इस बाइक की। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग सेगमेंट में दूसरे और बाइकों के साथ अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ जो पावर और टॉर्क फिगर है आपको काफी अच्छी खासी ही यहाँ पर महसूस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको ये 2 वाल्व की ही देखने में मिलेगी। और वहीं अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये फुटरेस्ट और अगर मैं ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी के बारे में बताऊं तो आपको अच्छी ही देखने में मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट से चले उसकी जो आवाज है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो दोस्तों आवाज आप लोगों ने यहाँ पर सुनी है, मुझे तो काफी ज्यादा वो थंप वाली आवाज यहाँ पर महसूस हुई है। डेफिनेटली दोस्तों 1000-1200 सीसी में आप लोगों को जो
हार्ले डेविडसन दिखती है उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन अगर आप सेगमेंट में देखते हैं उसके हिसाब से काफी थंप वाली आवाज, या फिर अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड से भी कंपेयर करते हैं तो काफी कड़ी टक्कर वाली आवाज आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है सुनने में मिल रही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को रेयर पोर्शन बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलईडी टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को ये जो टेल लैंप के साथ साथ ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको दिख रही है हार्ले डेविडसन की लोगों के साथ ही अगर आप लोग रेयर में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर एलईडी लाइट के साथ आप लोग को ये चीज देखने में मिल रही है जो दर्शाती है कि कंपनी ने इसको कितनी ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। साथ ही अगर आप लोग रेयर सेक्शन में देख रहे हैं दोस्तों 140/70 सेक्शन की जो चौड़ी सी टायर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ ही यहाँ पर आपको एबीएस तो मिल रहा है 240 mm की ब्रेक डिस्क मिल रही है बाइब्रेक कैलिपर के साथ और 7 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही आप लोगों को ये चीज देखने में मिल रहा है। देन अगर आप दोस्तों इसकी लेफ्ट पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है वो तो आपको मिल रहा है, साथ ही रेडी सूटर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। जब आप डिलीवरी लेंगे तो उसको यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल भी करके दे दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो मिल रही है, साथ ही ये जो ओपन सिस्टम है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना होगा ताकि लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों ही आप लोगों को सही देखने में मिल सके। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो मेन स्टैंड आप लोग को नहीं मिल रहा है, सिर्फ साइड स्टैंड ही मिल रहा है। साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है, 1 डाउन एंड 4 अप। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डायमेंशन के बारे में बताऊं तो सीट हाइट आप लोगों को 805 mm तक की देखने को मिलती है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, 5'4" तक की भी है, आपको इस बाइक को मैनेज करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीट की जहां तक बात है दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और ये स्प्लिट सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफी ज्यादा स्पेशियस भी और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ये जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोग को देखने में मिल जाता है। बाकी ये जो स्टिचेस वगैरह आप देख सकते हैं काफी सही लग रही है देखने में। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊं तो 13.5 लीटर्स तक की ये जो मेटालिक टैंक है वो भी आप लोग को देखने में मिलती है। और माइलेज दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आप 30 किलोमीटर तक की बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस बाइक को ऑलरेडी चला रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना माइलेज आपको मिल रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। एक और चीज दोस्तों ये भी चीज आप लोगों को मतलब ये जो एम्ब्लेम आप देख रहे हैं हार्ले डेविडसन X440 ये भी आप लोगों को टॉप मॉडल में देखने में मिल जाती है। और कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग वगैरह है, यहाँ पर मिड पोर्शन में भी स्टिकरिंग आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पे आते हैं तो भले ही आप लोगों को बाइक 805 mm तक की सीट हाइट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। रॉयल एनफील्ड वगैरह से भी कंपेयर करते हैं तो उससे काफी ज्यादा आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं अगर मैं आप लोग को ओवरऑल वेट के बारे में बताऊं दोस्तों तो 190.5 किलोग्राम तक की इसकी वेट है। तो आप कह सकते हैं अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड से भी कंपेयर कर रहे हैं क्लासिक वगैरह से तो करीबन 4 से 4.5 किलोग्राम तक की ये बाइक आपको हल्की बिल्कुल दिखेगी। और जहां तक बात है यहाँ पर इसकी ये हैंडल बार की तो आप देख सकते हैं काफी चौड़ी सी हैंडल बार है। और अगर इसको एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये पास लैंप और हाई बीम लो बीम को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। देन यहाँ पर ये मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए ये सारी जो बटन है वो आपको मिल रही है। देन ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज्यादा लाउड नहीं लेकिन लाउड है। यहाँ पर आप लोग को ये जो हजार्ड लैंप का स्विच है वो मिल रहा है, ऑन ऑफ का मतलब इंजन किल स्विच और ऑन करने का स्विच एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। और नीचे है एसओएस बटन। जी हाँ दोस्तों ये आप लोगों को टॉप मॉडल में मिल रही है, इमरजेंसी कॉलिंग वगैरह, लेकिन अभी इंडिया में इसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर E20 कंपैटिबिलिटी भी आ रही है, मतलब OBD2 का अपडेट इसको मिल चुका है। तो BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको ये बिल्कुल मानकर चलती है। और साथ ही क्योंकि E20 है तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी भी मेंटेन करती है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल कभी अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उसके साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन करेगी। बाकी नॉर्मल जो फ्यूल मिल रहा है उसके साथ तो रन करेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इंडिया के काफी सारे जगहों पे E20 जो फ्यूल है वो भी ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी ये थोड़ा सा आपको खोज के निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वहीं एक बार इसकी जो मीटर कंसोल है दोस्तों वो देख लीजिए, 3.5 TFT कंसोल है वो यहाँ पर मिलता है। एक बार ऑफ करके अगर ऑन करी जाए देख सकते हैं पूरा ये हार्ले का जो लोगो है वो आपको दिखेगा। देन यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, देन जो टाइम है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। देन फ्यूल वेल सेंसर भी आप लोग देख पा रहे हैं, ओडोमीटर आप लोगों को दिखा रही है। देन अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को
जो ट्रिप ए देखिए, अभी यहाँ पर आप लोग को ये ट्रिप ए दिखा रही है। देन अगर आप लोग नीचे यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप बी भी आप लोगों को दिखाएगी। देन ट्रिप ए में और ट्रिप बी में आप लोगों को कितने किलोमीटर चल चुके, कितने टाइम में चल चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है। देन आप लोगों को जो इंजन मैल फंक्शन लाइट है वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। एबीएस का सेंसर भी आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि स्टैंड गिरी हुई है साइड स्टैंड, तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा ये हार्ले डेविडसन का तो लोगो तो आपको दिख ही रहा है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो आरपीएम मीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल ये है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी आईना देख रहे हैं तो गोल सी आईना, मतलब रेट्रो जो फील है उसको मेंटेन करते हुए वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग रियर व्यू देख रहे हैं तो वो भी अच्छी खासी ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब देख लिया कि क्या चीज़ आप लोग को मिल रही है, क्या चीज़ें यहाँ पर खास है, प्राइस कितनी है, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन, वेरिएंट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सत्य वचन की घड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो ये है कि हार्ले डेविडसन एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती है। एंड आप लोग अगर यहाँ पर X440 देख रहे हैं तो ये सबसे मतलब कम सीसी में कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, लेकिन दोस्तों आप इसकी पावर देखिए, 27 PS की पावर आ रही है। और क्योंकि इसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रूजिंग सेंस में इसको तैयार किया गया है, तो 38 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है, जो कि अगर आप मतलब जो स्पीड 400 है उसको अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो मतलब लिक्विड कूल में चली जाती है, लेकिन ऑयल कूल है। अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड से भी कंपेयर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा पावर टॉर्क यहाँ पर आपको देखने में मिलते हैं। बाकी रॉयल एनफील्ड की दोस्तों अगर आप क्लासिक या फिर मीडिया देख रहे हैं 2,60,70 हज़ार रुपए तक आपको देखने में मिलती है, और ये आप लोगों को स्टार्टिंग प्राइस में मिल रही है 3,10,000 रुपए तक में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोगों को हार्ले डेविडसन ओन करना था, साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि एक पावरफुल इंजन होनी चाहिए, क्रूजिंग वगैरह में आपको मजा आना चाहिए, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल होनी चाहिए, प्रोजेक्टर लैंप होनी चाहिए, और साथ ही वो जो हार्ले की जो फील है, वो जो हार्ले की जो आवाज है वो भी आप लोगों को ओन करना था। प्राइस मतलब आपको अलाउ कर रही है आपकी बजट 3,10,000 से 3,50,60,000 रुपए तक जाने का। मेरे हिसाब से आपके लिए ये जो बाइक है दोस्तों अभी भी एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 हार्ले डेविडसन X440। बाकी आपका क्या कहना है, बाइक आपको कितनी अच्छी लगी, आप इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरीके के एक नए और इंटरेस्टिंग बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।